पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है ड्राइंग, इसको बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कोई समस्या है तो निश्चित ही कमेंट करें, इसका जवाब आप लोग को मिलेगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फ्री हैंड स्केच के बारे में, और एक पंच डिजाइन करने के लिए हम लोग आज सीखने वाले हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने एक दिख रहा है पंच बना हुआ। इस पंच को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। साधारण है, बहुत कोई खास नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको डिजाइन करते हैं, टेस्ट में जब हम लोग बनाते हैं तो क्या सब गलतियां होती है उसको सबसे पहले देख लेंगे कि आने वाले फाइनल एग्जाम में आप लोग का बनाया हुआ ड्राइंग इसी तरह दिखे। भले यह अभी ऑटोकैड के द्वारा आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जो बनाने का तरीका है, आप इसको अभी हम लोग जब डिजाइन करेंगे शेडिंग के साथ देखेंगे किस तरह से हम लोग पंच को डिजाइन करते हैं। सबसे पहली बात है कि जब हम लोग किसी चीज को बनाते हैं, उसका स्केच करते हैं, उसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यदि एक पंच बनाते हैं हम लोग, तो इस फिगर को देख के आप बना पाएंगे, लेकिन इसका जो रेशियो है, यदि रेशियो आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका बना हुआ पंच देखने में उतना खूबसूरत नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले समझ लेना होगा कि रेशियो क्या होता है। कोई एक पंच का डिजाइन करते हैं निश्चित एक उसका लेंथ लेके, जैसे कि हम लोग इस पंच को जो डिजाइन किए हैं उसका लेंथ 200 है। अभी आप लोग के सामने हम दिखा देंगे और आप लोग देख पाएंगे। तो याद रखना है कि जब पंच का टोटल लंबाई हमारा यहां से यहां तक 200 है, तो उसके अंदर में जो भाग है उसको सबसे पहले ध्यान देना है। 1/3 भाग यहां तक आपका टेपर होता है। बताने से पहले हम लोग इसका लेंथ देख लें तो बेटर होगा। तो चलिए हम लोग लेंथ देखते हैं इस पंच का कितना है। यहां पर देख पा रहे हैं आपके सामने डिस्प्ले हम करके दिखा रहे हैं, ये टोटल 200 मिलीमीटर का है। इसके सेंटर से यहां तक आप देख पा रहे हैं 200 मिलीमीटर का है। चलिए ये तो पहला हो गया। अब हम लोग इस पॉइंट से, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इस पॉइंट से लेकर के जहां तक टेपर किया गया है उस भाग की लेंथ को हम लोग काउंट करते हैं। इसका सेंटर से हम लोग ले रहे हैं और इसका इस सेंटर तक, यहां तक टेपर का भाग, यहां आप देख रहे हैं टेपर का भाग इसमें है 66। ये 66 यहां से रखा गया 1/3 भाग। फिर सेकेंड में और हम लोग चले आगे, सारा पॉइंट्स को आप लोग समझ जाएं बनाने का जो तरीका है। उसके बाद ये टेपर वाला भाग, जो सबसे जहां पे टिप हम लोग डिजाइन करते हैं, ये 12 रखा गया है, आप देख पा रहे हैं। चलिए इसका जो बॉडी है, जो कि 3 पार्ट में होता है, आप लोग को पता होगा। यदि आप मैकेनिकल हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। इसके 3 भाग होते हैं। इस सेंटर का भाग को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये आपका टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे है 114। और यहां से इसकी भाग की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका सेंटर से लेकर के यहां तक सेंटर हम लोग इसका देखते हैं, ये हमारा है 20। ये आप देख पा रहे हैं। तो सब आपको ये याद रखना होगा कितना भाग हमारा पैरेलल होता है, कितना भाग हमारा टेपर होता है, कहां से हम लोग काउंट करें। यदि इसकी मोटाई की बात करते हैं तो यहाँ 2 भाग में मोटाई बना हुआ है, इसको भी पहले आप देख लें और प्रैक्टिस जरूर करें। विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। अभी हम भले यहाँ पे आपको सिस्टम से बना के दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आसान से आपका बनेगा। इधर से हम लोग देख रहे हैं, ये जो इसका हेड है इसको 16 रखा गया है, और जब इसका टोटल हम लोग डायमीटर को चेक करते हैं तो यहां आप देख पा रहे हैं डायमीटर हमारा 20 है। तो आपको पता लग गया होगा कि कोई एक पंच को डिजाइन करने के लिए उसका जो वैल्यू है, जो उसका आकार है, उसका जो टेपर भाग है, ये सब पूरा जानकारी होना जरूरी है। अब सिंपल है, यदि आपके पास ये डेटा अवेलेबल है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करने का कुछ प्रोसेस हम बता देते हैं, जिससे कि आप लोग को और सुविधा होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को कोई भी चीज को जब भी आप ड्रॉ करते हैं, खास करके सिलेंड्रिकल चीज को, तो सेंट्रल लाइन लेना अनिवार्य होता है। अनिवार्य रूप से आप उसको पहले ले लें। तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसका लेंथ हम सेम रखने वाले हैं 200।
तो 200 तो इसका फाइनल है, लेकिन 200 से ज्यादा हम अब सेंटर लाइन अभी ले रहे हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पे अभी 220। ये देखिए 220 का सेंटर लाइन छोटा है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, और आराम से आप पूरा वीडियो को देखिए और पूरा सीख जाइए बनाने के लिए। हर एक नए सेशन में कोशिश करेंगे कि आप लोग को सारा चीज आप लोग का क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट। जो भी समस्या है आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जहां भी प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हैं। तो ये तो सेंटर लाइन हमने डिजाइन कर दिया। अभी इसका लेंथ आप लोग देख सकते हैं, इसका लेंथ अभी हम लोग रखे हुए हैं 220, आप देख पा रहे हैं। चलिए अब इसके अंदर हम लोग को डिजाइन करना है, सेम वही डेटा को हमको यहाँ पे फिल करना है। तो उसके लिए हम लोग अब सिंपली लाइन को चेंज करते हैं। यहां से इस सेंटर से हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं 10, अप में 10, फिर 90 डिग्री नीचे 20। अब हम लोग टोटल लेंथ जो 200 लिए थे 200 ही रखेंगे। इसके बाद फिर ऊपर जा रहे हैं, यहां से हम लोग को 20 लेना है डायमीटर, चूंकि हम लोग को करना है। और इसके बाद यहां से 200 लेने के बाद इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे मिला लेते हैं। ये आपका देखिए आउटलुक बनके रेडी है। इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, और जो कि देखने में सुविधा रहे। यहां तक हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम लोग को सारा डेटा को फटाफट से फिल कर लेना है। तो स्टार्टिंग से हम लोग यहां से इसकी दूरी को 20 ले रहे हैं। 20 जाने के बाद पता है कि ऊपर हमारा टोटल 10 है, तो 10 चले जाएंगे 90 डिग्री, फिर नीचे 20। यहां हमारा पहला ये डेटा बन चुका है। अपोजिट साइड से चाहे आप अपने सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। अपोजिट साइड से फिलहाल हम लोग चल रहे हैं 66 के बाद 10, फिर ऊपर चले जाएंगे हम लोग 20। ये देखिए हमारा दूसरा डेटा बनके तैयार है। अब फिर से इस सेंटर से आपको 12 लेना है, तो 12 ले लेंगे। 12 के बाद यहाँ का जो गैपिंग हम लोग रखे हैं सेंटर से 90 डिग्री में नीचे 8, तो ये हमारा इस तरह से बन गया। यहां पर अब हम लोग को सीधा टेपर मिलाना है, तो चलिए टेपर मिला लेते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर लें, देखने में सुविधा होगी। टेपर मिलाते हैं इस पॉइंट से, यहां से टेपर, और इस पॉइंट तक हम लोग को टेपर मिलाना है। इस पॉइंट तक हम लोग को टेपर मिला देना है पहला। फिर दूसरा इस पॉइंट से हम लोग टेपर लेके चलेंगे। ये आपको सुविधा अनुसार जिधर से सुविधा होता है उधर से आप कर सकते हैं। ये टेपर मिला दिए, इस टेपर को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से इधर वाला टेपर हम लोग बना के क्लियर कर दिए। अब देखिए बैक साइड में हम लोग को यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे हम लोग को लेना है सेम दोनों साइड से हम लोग कम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेंटर डिसाइड कर लेते हैं। सेंटर से पता है टोटल डायमीटर 20 है, तो ऊपर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री में हम लोग को ऊपर जाना है 8। फिर इसको सीधा मिला सकते हैं, इधर आप अपने अनुसार जो भी सुविधा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ये इस पार्ट को हम लोग यहीं पे मिला के छोड़ दिए। फिर सेंटर से नीचे की ओर आना है 8, और इसको भी इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी हम लोग का डेटा बनके रेडी है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा बनके आउटलुक इसका बन चुका है। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको रिमूव करना है। तो आप लोग भी जब पहली बार बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, एक्स्ट्रा लाइन मिटाने के लिए सबसे पहले पतला लाइन से बनाइएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है इस लाइन को हम लोग रिमूव कर देंगे, इस तरह से रिमूव कर देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन रिमूव हो चुका है। यदि आप यहाँ पे चाहें तो इलिप्टिकल सर्कल बना सकते हैं, यदि नहीं चाहें तो इसको सीधा भी छोड़ दे सकते हैं। इच्छा यदि आपको कर रहा है तो इलिप्टिकल यहाँ पे सर्कल आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 8 रेडियस पुट कर दे रहे हैं। देखिए ये रेडियस भी बन चुका है।
इसके बाद जो एक्स्ट्रा बीच में हमारा लाइन है उस सारा लाइन को हम लोग हटा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइन आपको लगे अनवांटेड उस सबको हटाते जाना है। वो सेंटर लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, उस लाइन को नहीं रखना है, क्योंकि हमारा ये शेप बन के जब रेडी हो जाता है उस लाइन को हम लोग नहीं रखते हैं। सिर्फ ये सेंटर में बने इसके लिए हम लोग उस लाइन को यहाँ पे डिजाइन करते हैं और बन जाने के बाद इस लाइन को रिमूव कर देना है। अब देखिए आपका ये स्केच बन के तैयार है। यहां तक बन जाने के बाद आप इजीली अब इसमें जो बीच वाला भाग आप देखे थे यहाँ पे, उसको नर्लिंग बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। नर्लिंग यहाँ पे करना है जो कि समान रेशियो में होना चाहिए। फिलहाल मैं सिस्टम के द्वारा कर रहा हूं तो यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। जो हम आप लोग को दिखाए थे उसी का डिजाइन कर दे रहे हैं, इसी कि आप लोग को समझने में सुविधा हो। जो भी आप यहां से लेना चाहें उस सिस्टम को लेके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब ये नहीं वैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा रेशियो को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए आपका सिंपली इस तरह से यहाँ पे दिख गया। अब कलर चेंज करने वाली बात है वो आप बाद में भी कर सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो कलर चेंज करना। तो चलिए हम लोग यदि कलर चेंज करना चाहते हैं इसको कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका कलर इच्छा करे उस हिसाब से आप अपने से, लेकिन आप यदि सिस्टम पे बना रहे हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्केच कर रहे हैं तो आपका पेंसिल कलर ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये चीज बन चुका है। आउटलाइन को हम लोग चाह रहे हैं कि सेम कलर में हो तो उसको भी हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। सारे आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, वो अपनी अपनी सबकी इच्छा है। जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो काम आप कर लेंगे। तो फिलहाल हम आउटलाइन का कलर चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये देखिए आप ये आपका पंच बनके रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें शेडिंग करना है। शेडिंग यदि आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो भी आपका देखने में पंच जो है वो अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए शेडिंग पर भी विशेष ध्यान दें। आप यदि पेंसिल कलर ही यूज कर रहे हैं, पेंसिल ही यूज कर रहे हैं, फिर भी आपको शेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए शेडिंग हम लोग यहाँ फिलहाल करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है आपको हम दिखा देते हैं शेड को इस्तेमाल करते हुए। अभी जो आप कलर का यहाँ पे देख रहे हैं शेडिंग, वह क्या है, टॉप से थोड़ा डीप है, इधर से पॉइंट की तरफ से डीप है, और जैसे इसके बॉडी की तरफ बढ़ते जा रहा है यहाँ पे शेड हल्का होते जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा वही काम इधर से भी है, इधर शेड ज्यादा है, और जैसे ये सेंटर की ओर बढ़ रहा है बॉडी की ओर तो यहाँ पे क्या है शेड कम होते जा रहा है। जब भी आप स्केच करेंगे पेंसिल से इस बात का खास ध्यान देंगे कि शेडिंग का जो तरीका है वह इस तरह से ही दिखना चाहिए। नहीं तो मैं आपको दिखा रहा हूं यदि शेडिंग सही ढंग से नहीं होता है तो किस तरह का दिखता है। अभी देखिए मैं दूसरा शेड को बदल के दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए यदि आपका शेडिंग करने का तरीका सही नहीं रहेगा तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि एकदम अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए आप लोग शेड को विशेष ध्यान देंगे। यदि आपका सही से बना हुआ है और इस तरह से हम लोग शेडिंग को देखिए चेंज कर दे रहे हैं तो ये बहुत इफेक्ट करता है किसी भी फ्री हैंड स्केच के ड्राइंग में कि आप शेड कैसा कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दे करके आप शेडिंग को अच्छा करें। यदि आपके पास सिस्टम है तो आके चेक कर सकते हैं, और बहुत सारा मोबाइल ऐप भी है उसके द्वारा भी आप ड्राइंग स्केच करके उसमें भी सीख सकते हैं। तो ये सिंपल विधि के द्वारा आप इस तरह से पंच को डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग का पहले बनाया हुआ डिजाइन यहाँ पे है जो आप लोग देखें, और इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिजाइन कीजिए घर पे बैठ के आराम से, और जरूर शेयर कीजिए ग्रुप में। आपका बना हुआ बिल्कुल ही और लोग से अलग रहेगा, बेहतर रहेगा, और लगातार यदि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फाइनल एग्जाम में सबसे बेटर आपका हो सकता है। ये हमारा दूसरा अभी जो हम लोग बनाए थे वो वाला पंच है, और ये पहले जो हम लोग डिजाइन किए थे ये वाला पंच है। तो इसी तरह से प्रत्येक वीडियो में आप लोग को एक नया चीज के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। यदि कोई दिक्कत है कहीं पर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कोशिश रहती है कि हर एक कमेंट का जवाब दें।
आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।